तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बोलना यानी ज़ुबान इंसान को दूसरे तमाम जानदारों से मुमय्यज़ करता है। मेरा बेटा जब 1 साल का हो गया तो मेरे सामने एक सवाल आ गया कि मैं इसको उर्दू सिखाऊं या कश्मीरी में बात करूं। हम घर में कश्मीरी में बात करते हैं, तो हमने आखिर पे ये फैसला किया हम इसके साथ उर्दू में बात करेंगे। उर्दू तो बच्चे ने बोलना सीख लिया, लेकिन कश्मीरी रह गई। फिर हमारे घर में बुजुर्गों ने बच्चे के साथ कश्मीरी में बात करना शुरू किया, तो उर्दू के साथ साथ बच्चा कश्मीरी के भी कुछ फिक्रे दोहराने लगा। यहाँ तक कि हमें यकीन हो गया कि बच्चा कश्मीरी भी उर्दू के साथ साथ सीख लेगा, लेकिन अभी मसला हल नहीं हुआ। हम पूरी जिंदगी इस चीज़ के मुतमन्नी रहे कि हम काश अरबी ज़ुबान सीखे होते, हमें अरबी पे अबूर हासिल होता तो हम कुरान और हदीस को डायरेक्ट समझते, इस मिठास को महसूस करते जो कुरान की आयतों के अंदर बिखरी हुई है। ये हम तो महसूस नहीं कर सके, क्या हमारी औलाद भी उस मिठास से महरूम रहेगी? नाज़रीन, इंग्लिश की अगर आप बात करें, हमारे स्कूल, हमारा करिकुलम, हमारे दफातर, यहाँ तक कि मीडिया, इंटरनेट, अखबार, अब कहीं नज़र डालें इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। तो इस ज़ुबान को नहीं छोड़ सकते, नामुमकिन है। तो गोया ये नतीजतन हमारे सामने मल्टीलिंग्वलिज्म या कसीरुल लिसानियत का ऑप्शन वाज़िह है। नाज़रीन, क्या है ये कसीरुल लिसानियत? हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब एक इंसान या कोई कौम एक से ज्यादा जुबानें बोलने लगे तो उसको कसीरुल लिसान कहा जाता है। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 7,000 से जायद जुबानें बोली जाती हैं। तो कसीरुल लिसानियत या ज्यादा जुबानें बोलना अपनी जगह एक बहुत बड़ी सिफ्त है और बहुत बड़ी रहमत है। कुछ माहिरीन के मुताबिक, कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक, जो शख्स सिर्फ एक जुबान जानता है वो गोया एक जानवर की तरह है, क्योंकि जानवर सिर्फ एक जुबान जानता है और जिसमें वो अपने आसपास साथियों से बात करता है, उससे ज्यादा नहीं जानता। तो इंसान के लिए कसीरुल लिसान होना, मल्टी लिंग्विस्ट होना बहुत अच्छा है और मुफीद है। मल्टी लिंग्वलिज्म के बहुत सारे फायदे हैं, तहकीक से पता चले हैं। इससे पहले कि मैं उन फायदों का आपके सामने जिक्र करूं, मैं ये आपके सामने बोलना मुनासिब समझता हूं कि मैंने जो भी चीज़ें आपके साथ यहाँ शेयर की हैं, स्लाइड्स के अंदर जो मौजूद हैं, ये सारी रेफरेंसेस और हवालाजात के साथ मौजूद हैं। ये कोई भी चीज़ हवा में नहीं है, इसलिए जो भी बात आपके सामने आएगी वो बात दलील के साथ और रेफरेंस के साथ मौजूद है। तो नाज़रीन, मल्टीलिंग्वलिज्म के बहुत सारे फायदे तहकीक से पता चले हैं। तो इन फायदों का अगर आप समझने की कोशिश करें, किसी भी कौम, मजहब, समाज या तहजीब के अंदर शऊर, फहम, हुनर, अक्ल या तजर्बा बेशबहा मौजूद होता है और इन तमाम चीज़ों का इजहार एक जुबान के जरिए होता है। इस तमाम सरमाए और खजाने तक रसाई हासिल करने के लिए, यानी ये हुनर, अक्ल, फहम, तजर्बा, शऊर जो किसी समाज, मजहब या तहजीब के अंदर मौजूद है, इस तक रसाई हासिल करने के लिए उस जुबान को समझना बहुत ज़रूरी है जो जुबान वो कौम, समाज, मजहब या तहजीब रखती है। और इस जुबान के ज़रिए एक इंसान उस तहजीब या समाज के उस बहुत बड़े खजाने तक रसाई हासिल कर सकता है जो फहम व शऊर से लबरेज होता है। तो नाज़रीन, ये कसीरुल लिसानियत या मुख्तलिफ जुबानें जानने वाले शख्स के अंदर बहुत सारी खूबियाँ डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं या उसके अंदर पाई जाती हैं। ये खूबियाँ क्या हैं, किस तरह की हैं? गाइड फॉर एजुकेटर्स, एक बुक है गाइड फॉर एजुकेटर्स, हाउ टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन। ये PEH
कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनने ये बुक लिखी हुई है, उनके मुताबिक मल्टीलिंगुअलिज्म से एक बच्चे के अंदर बहुत सारी खूबियां डेवलप होती हैं, जैसे कि हमारे सामने स्लाइड पे है क्रिटिकल थिंकिंग। ये बच्चा क्रिटिकल थिंकर बन जाता है, यानी ये जुबानें चूंकि गेट्स की तरह होती हैं और इन गेट्स से इंसान उस समाज या उस तहजीब के अंदर जो छुपे हुए खजाने हुनर अकल और शऊर के उन तक रसाई हासिल कर सकता है। और जब एक बच्चा या जब एक इंसान मुख्तलिफ जुबानें जानता है तो मुख्तलिफ जुबानों के उन खजानों तक जब उसकी रसाई हासिल होती है तो वो किसी चीज़ को जब समझता है, जांचता है, परखता है तो क्रिटिकली वो चीज़ों को समझता है। तो इससे एक इंसान या एक बच्चा क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। तो वो जब किसी भी मसले पे, किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना शुरू कर दे तो उसके सामने वो सारे खजाने खुल जाते हैं, तो वो एक बेहतरीन डिसीजन मेकर बन जाता है। ये डिसीजन मेकिंग उसको इस फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। और डिसीजन मेकिंग इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी है जो इंसान के अंदर हो सकती है। तो नाज़रीन, ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है या कसीरुल लिसानियत है, ये किसी इंसान के अंदर ऐसे ही यूं ही डेवलप नहीं हो सकती। ये एक काफ़ी जिद्दोजहद और कोशिश वाला काम है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, काफ़ी वक्त लेने वाला काम है। तो लेकिन जब कोई कसीरुल लिसान बन जाता है तो ये कोई आम शख्स नहीं होता, और जो कसीरुल लिसान होता है वो पुरजोश, वो शौक से भरपूर, उसके अंदर साबित कदमी, उसके अंदर मजबूत इरादे होते हैं, वो पुरुम्मीद शख्स होता है, उसके अंदर हसासियत मौजूद होती है क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर्स को जानता है, डिफरेंट तहजीबों के साथ उसका वास्ता है क्योंकि वो उनकी ज़ुबान जानता है। तो वो मुख्तलिफ तहजीबों से रवाबित भी रखता है और उनके मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर शमूलियत भी इख्तियार करता है। तो वो एक ओपन जहन का होता है, खुला जहन का होता है, उसके अंदर एतमाद होता है, वो दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है। और इसी तरह से वो क्रिएटिव किस्म का होता है, वो तख्लीकियत किस्म की सिफत जानता है और चीज़ों में बदलाव या चीज़ों को निखारने में अपना रोल अदा कर सकता है। वो पीस बिल्डर का काम कर सकता है, वो यानी अमन कायम करने में काम कर सकता है, वो मौके का बेहतरीन फ़ायदा ले सकता है। तो गोया ये खूबियाँ एक मल्टी लिंग्विस्ट के अंदर जमा हो जाती हैं या मल्टी लिंग्विस्ट बनने के लिए ये खूबियाँ हासिल हो जाती हैं इंसान को, या इन खूबियों का हासिल करना ज़रूरी है। गोया ये कि ये चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं। तो ये तहकीक ये बताती है कि जो मल्टी लिंग्विस्ट होता है उस मल्टी लिंग्विस्ट के अंदर इस तरह की तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं। तो कितना बड़ा तोहफा है एक इंसान के लिए मल्टी लिंग्विस्ट होना, या वो बच्चा कितना खुशकिस्मत है जिसकी तरबियत, जिसके वालिदैन इस चीज़ की फ़िक्र करें कि हमारा बच्चा मल्टी लिंग्विस्ट होना चाहिए। नाज़रीन, ये एक तहकीक के मुताबिक 6 से 11 साल के बच्चों को लगभग 7 महीने तक ज़ेरे निगरानी रखा गया। तो 6 से 11 साल के बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप्स को 2 लैंग्वेजेस के अंदर तालीम दी गई और एक को एक लैंग्वेज के अंदर तालीम दी गई। और बाद में जब देखा गया तो 2 बाइलिंगुअल प्रोग्राम के तहत जिन लोगों ने तालीम हासिल की थी उनमें ज़्यादा IQ डेवलप हुआ, और जिन्होंने सिंगल मोनोलिंगुअल प्रोग्राम के तहत तालीम हासिल की थी उन्होंने उनके अंदर IQ कम डेवलप हुआ। या एक और तहकीक जो बीच में मौजूद है, इस तहकीक के मुताबिक इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जिस तहकीक के मुताबिक बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है मल्टीलिंगुअलिज्म के हिसाब से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 इंडिया के अंदर जो लॉन्च की गई MHRD की तरफ से, उसमें भी 3 जुबानों को कंपलसरी करार दिया गया, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और कोई भी देसी या रीजनल लैंग्वेज हो जिसके अंदर बच्चों को तालीम हासिल करवाई जाए। तो ये ऐसे ही नहीं, ये बल्कि बहुत ज़रूरी था, इसीलिए MHRD ने इस तरह का फैसला किया। इसके बाद देखिए बच्चे कैसे जुबान सीखते हैं, कब सीखते हैं, पहले साल में क्या, दूसरे साल में क्या, तीसरे साल में क्या, चौथे साल में क्या। आप बहरहाल इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा पहले अल्फाज सीखता है, फिर अल्फाज से फ़िक्रे बनाता है, फ़िक्रों से फिर जुमले बनाता है। तो 4 से 6 साल के अरसे में बच्चे के अंदर इस ज़ुबान के हवाले से मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। वो इस लिखी हुई दुनिया को समझने लगता है और ज़ुबान के उस फ़हम और शऊर तक पहुँचने लगता है जब वो 6 साल के आसपास का
बन जाता है। तो माहिरीन के मुताबिक ये 6 से 7 साल यानी 2 से 7 साल के आसपास का जो अरसा होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है जिसमें एक बच्चा मल्टीलिंग्विस्ट बन सकता है या मल्टीलिंग्वलिज्म पे अगर काम करना है तो ये अरसा माहिरीन के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन है, जिसको इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा मल्टीलिंग्वलिज्म के अंदर अपने हुनर दिखा सकता है। नाजरीन, ये एक और स्लाइड है जिसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 330 अल्फाज एक बच्चा अगर सीखे, जिसमें यहाँ पे देखें जैसे 20 वर्ब्स, 20 एडजेक्टिव्स, 20 एडवर्ब्स, 150 के आसपास नाउन्स और 100 कुछ कॉमन फिक्रे, तो एक बच्चा 10,000 से ज्यादा जुमले बना सकता है। तो गोया ये जुबान अल्फाज सीखें, अल्फाज का फिर अल्फाज को जोड़ना जिससे फिक्रे और फिक्रों को जोड़ना जिससे जुमले बनते हैं और इस तरह से जुबान बना करती है। तो ये जुबान सीखने का तरीका ये है कि बच्चे को हम पहले जब वो छोटा होता है तो हम उसको चीज़ों के नाम सिखाते हैं, चीज़ों के नाम के साथ साथ फिर हम उसको कामों के नाम सिखाते हैं, इसी तरह से फिर एडजेक्टिव सिफात बीच में आ जाती हैं। तो गोया इस तरह से ये चीज़ें मल्टीप्लाई होकर एक जुबान की शक्ल इख्तियार करती हैं और फिर एक इंसान जुबान बोलना कोई भी जुबान बोलना शुरू कर देता है। तो नाजरीन, ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है, चूंकि मैं भी एक वालिद हूँ तो मैंने भी अपने बच्चे के अंदर मल्टी लिंग्वलिज्म डेवलप करने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। हमने एक छोटा सा चैनल डेवलप किया जिसमें हम छोटी छोटी वीडियोस शेयर करते हैं, डालते हैं। तो ये वीडियोस पहले तो हम कुछ नाउन्स पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे नाउन्स जब हम याद कर लेंगे उसके बाद हम वर्ब्स पे आएंगे और इस तरह से दीगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी इस्तेमाल करके हम इन अहम जुबान 3 जुबानें जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ वह है इंग्लिश, अरबिक एंड उर्दू। तो ये इन 3 जुबानों पे मैं फोकस कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम पहले नाउन्स और फिर वर्ब्स और फिर बाकी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बीच में लाके हम सेंटेंसेस और फिर इस तरह से जुबानों पे काम करेंगे। तो ये मैं एक छोटी सी कोशिश जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस कोशिश का अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपनी तरफ से जो कमेंट्स या इस हवाले से कुछ आ रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं और इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं, खासकर वालिदैन जिनने बच्चों की तरबियत करनी है। तो इस बच्चों की तरबियत में हमारी खुद की भी तरबियत हो जाती है और हमारी भी इस लिंग्वलिज्म पे हमारा अपना भी काम हो जाता है। नाज़रीन, देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या शहीम बाबा आप टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स के अंदर वीडियो उस यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी इम्स शिम्स चैनल को देख सकते हैं और वहां से इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं जो मैं वीडियोस बना रहा हूं। अल्लाह ताला हमारे लिए इस चैनल को या इस काविश को कबूल करे और हमें इसके समरात दोनों जहानों के अंदर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।